हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का वोकैब के सेशन में वेलकम है। आज फिर से सेम चीज़ें वोकैब देखेंगे, इडियम फ्रेज देखेंगे, कन्फ्यूजिंग पेयर देखेंगे और कन्फ्यूजिंग पेयर के साथ आपको होमवर्क फिर से दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि कुछ बच्चों ने आंसर किया है और काफ़ी डिटेल में लिखा है चीज़ें, तो भाई एक बार जब आपने लिख दिया होगा तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो गई होंगी, तो दोबारा आप उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखना है। तो इसी तरीके से हमें करते रहना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कन्फ्यूजिंग पेयर वाला जो ये मैटर होता है, आप एकदम उसमें मास्टर हो जाएंगे, आपके लिए वो एकदम ईजी टास्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेशन को। तो सेशन के स्टार्टिंग के पहले मैं दिखा दूं कि जैसे ये धनंजय जी हैं, धनंजय सर ने पूरा का पूरा बहुत ही डिटेल में आंसर किया विद एग्जांपल। वेरी गुड धनंजय, बहुत ही बढ़िया अप्रोच रहा आपका, बहुत ही बढ़िया चीज़ें लिखी आपने, पूरा एंटोनिम्स एनोनिम्स एग्जाम्पल, और वो भी एकदम करंट सिनेरियो का एग्जाम्पल। ये अभी जैसे कि पेशेंट की बात कर रहे थे, कोरोना वायरस की बात कर रहे थे, तो बहुत ही बढ़िया, इससे पता चलता है कि आप जो हैं पेपर के टच में बने हैं और चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं। और इनके साथ अदर बच्चों ने भी आंसर दिया, जैसे संजू पटेल जी हैं, बहुत बढ़िया संजू जी, काजोल जी हैं बहुत अच्छे, और सगुन मैम है। तो सभी आप जितने भी गाइज़ ने आंसर किया है, सभी ने एंटोनिम्स एनोनिम्स लिखे हैं, एग्जांपल्स लिखे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैंने इसको इस पीपीटी स्लाइड में ऐड कर दिया। और आगे से आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर होमवर्क मिलता है तो आप उसका अगर पॉसिबल हो एंटोनिम सिनोनिम्स विद एग्ज़ाम्पल लिखा करिए, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम्पल जब आप सोचेंगे, बनाएंगे और करेंगे ना, तो फिर वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और कहते हैं ना कि जब आपका अपना जो ओन बिल्ट होता है वो चीज़ आएगी, तो फिर आप ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से कोई चीज़ सीख पाएंगे, ठीक है? चलिए सेशन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए, सेशन की स्टार्टिंग में मैंने आज एक बहुत ही प्यारी लाइन मुझे लगी और वन ऑफ माय फेवरेट। तो इसको देखते हैं, छोटा सा एक कोट है, इसको देखते हैं क्या लिखा है। तो क्या है ये? आई डोंट रिग्रेट द थिंग्स आई हैव डन। आई डोंट रिग्रेट, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, द थिंग्स आई हैव डन, जो भी चीज़ मैंने किया है। आई रिग्रेट, मुझे रिग्रेट है, द थिंग्स आई डिडेंट डू, जो चीज़ मैंने नहीं की है। मुझे किस बात का, मतलब मैंने जो किया उसका कोई रिग्रेट नहीं, मुझे रिग्रेट किस बात का है? जो चीज़ मैंने नहीं की है। व्हेन आई हैड द चांस, जब मेरे पास वो चांस था, वो करने का समय था। जैसे अभी बात करें तो अभी लॉकडाउन है, आप जी भर के पढ़ सकते हो, जी भर के नई चीज़ सीख सकते हो, आप अपने आप में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ना कॉलेज का प्रेशर है, ना सेमेस्टर एग्ज़ाम्स का प्रेशर है, ना किसी तरीके का एकेडमिक प्रेशर है, आपके पास पूरा फुल ऑन टाइम ही टाइम है। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो और अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट बना सकते हो। पता चला जब आप पेपर में गए, वहाँ पे देखा, वहाँ पे जब आपका मार्क्स अच्छे नहीं आए, अटेम्प्ट अच्छे नहीं हुए, एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तब पछताना होता है कि जब मेरे पास समय था तब काश मैं कर लिया होता। क्योंकि आपको पता है, अगर कभी भी आपको कोई चीज़ कैच करनी है, पकड़नी है, तो आप उसको फ्यूचर में ही कैच कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका मैं एक बात करूँ ग्रामीण बैंक की, आरआरबी एग्ज़ाम की, तो वो आपका सितंबर में है, मान लीजिए सपोज़ सितंबर में है, तो इस एग्ज़ाम को कैच करना तो ये फ्यूचर है। और फ्यूचर को कैच करेंगे कैसे? अपने प्रेजेंट से। कभी भी आप पास्ट में जाके कोई चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ फ्यूचर में आने वाली है उसके लिए आप डेफिनेटली चेंज ला सकते हो। क्लियर है? तो इसीलिए भैया टाइम वेस्ट ना करो, नहीं बाद में यही होगा ना, जो किया अच्छा था लेकिन जो नहीं कर पाए, समय था, कर लेते। चलिए वोकैब की तरफ मूव करते हैं। ओके, वोकैब के पहले आज क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द क्यू एंड क्यू। और आज का होमवर्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कर्व एंड कर्व, CURB और KERB। ये आपका क्या है? दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है? और लास्ट सेशन में अभी हम एडियंस फ्रेज के बाद इसको डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर कर ही दिया। चलिए सबसे पहला वोकैब देखते हैं। सबसे पहला वोकैब हमारा क्या है? फ्रेगमेंटेड है, जिसका मतलब क्या होता है? तोड़ना। और आप जानते हैं जिसके लास्ट में नानी नहीं आता वो किसकी तरह ट्रीट करता है? वो अब की तरह। सिनोनिम्स की बात करें, सबसे पहला क्या है? साइटर है, दूसरा क्या है? डिसइंटीग्रेट है। दोनों का मतलब सेम होता है। सेकंड के नंबर तरफ मूव करते हैं। सेकंड नंबर वोकैब हमने पहले भी पढ़ रखा है, ये पहले भी कई बार आ चुका है। तो सेकंड नंबर हमारा क्या है? सेकंड नंबर हमारा है ऑब्लिवियस, जिसका मतलब क्या होता है? भुलक्कड़, जिसे आप कह सकते हैं क्या? इग्नोरेंट, या फिर कह सकते हैं इनअटेंटिव, ठीक है? थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड हमारा है डोरमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? निष्क्रिय। और ये किसकी तरह यूज होता है? एडजेक्टिव की तरह, जिसे आप कह सकते हैं क्या? स्लीपिंग, या फिर क्या कह सकते हैं? स्लम्बरिंग, ठीक है? फोर्थ की तरफ मूव करते हैं सर। फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ हमारा है ब्रिंक।
जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है किनारा या कगार जिसे आप कह सकते हैं। इसे आप फ्रिंज कह सकते हैं या फिर वर्ज कह सकते हैं। फिफ्थ की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ वर्कैब हमारा क्या रहेगा? फिफ्थ वर्कैब हमारा है डॉफ्ट, जिसका मतलब क्या होता है मूर्ख। किसकी तरह यूज़ होता है? एडजेक्टिव की तरह, जिसे आप क्या कह सकते हैं? सिली कह सकते हैं, स्टूपिड कह सकते हैं या फिर लूनेटिक कह सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर हमारा क्या है? 6 नंबर हमारा है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब होता है कोई चीज़ अत्यधिक या हद से ज़्यादा होना, जिसका आप सिनोनिम्स में क्या बोल सकते हैं? आउटरेजियस बोल सकते हैं, एक्सट्रीम बोल सकते हैं, प्लेंटीफुल बोल सकते हैं और भी बहुत सारे हैं। 7 नंबर की तरफ मूव करते हैं। 7 नंबर क्या है? फैनेटिकल। फैनेटिकल मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जिसका मतलब होता है कट्टर। कट्टर का मतलब होता है नैरो माइंडेड, मतलब कोई होता है ना कि एक चीज़ पकड़ के रह लेता है, अरे नहीं ये तो हमारे यहाँ बहुत दिनों से हो रहा है। तो उस तरह के जो थिंकिंग वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फैनेटिकल, जिसे आप कह सकते हैं क्या? ऑर्थोडॉक्स, या आप कह सकते हैं क्या? बायस। 8 नंबर की तरफ मूव करते हैं तो 8 नंबर में हमें क्या मिलेगा? 8 नंबर में मिलेगा फ्यूड, जिसका मतलब होता है झगड़ा करना, झगड़ना। वर्ब की तरह यूज होगा, हो जाएगा क्वेरल, फाइट या फिर क्या कह सकते हैं? बिकर। ठीक है, और हमारा इसी के साथ ये वोकैब का टर्म कंप्लीट होता है। अब हम ईडियम्स एंड फ्रेज को जल्दी से देखते हैं। पहला हमारा ईडियम्स क्या है? लिखा है कि विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली, मतलब किसी भी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। अब जैसे क्या लिखा है कि टेक वॉट एवर दैट पेपर पब्लिश्ड with a pinch slash or grain of salt, it's really tabloid। अब देखो इसमें क्या कहना चाहता है? इसमें कहना चाहता है टेक वॉट एवर दैट पेपर पब्लिश, मतलब जो कुछ भी पेपर में पब्लिश हुआ था, विद अ पिंच या आप कह सकते हैं ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इट्स रियली अ टेबलॉइड, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें सीरियस लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट या पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब सिंपल होता है नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। ठीक है, चलिए 10 नंबर की तरफ मूव करते हैं। 10 नंबर हमारा क्या दिया है? 10 नंबर हमारा दिया है कि अच्छा, ये थोड़ा सा ही हैज़ काट दीजिएगा, ये शायद एग्जाम्पल में लिख रहा था वो चीज़ आ गया है क्या इसमें, मे बी। तो क्या हो जाएगा ईडियम आपका? बिगर फिश टू फ्राई। क्या हो जाएगा? बिगर फिश टू फ्राई। बिगर फिश टू फ्राई का मतलब क्या होता है? जैसे आप मीनिंग से भी समझ रहे होंगे कि बड़ी मछली है फ्राई करने के लिए, तो इसका मतलब होता है कि टू हैव मोर इम्पॉर्टेंट और मोर इंटरेस्टिंग थिंग टू डू और अटेंड टू, मतलब कि करने के लिए या होने के लिए कोई भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम होना या बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होना। जैसे क्या लिखा है? इट्स रियली नॉट वर्थ माई टाइम, क्यों मेरा टाइम क्या रियली नॉट वर्थ था, वर्थ नहीं था। आई हैव गॉट, एक मिनट, आई हैव गॉट बिगर फिश टू फ्राई, मतलब कि मैंने वहाँ पे प्राप्त किया क्या? समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट एज यूजुअल, मतलब पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या समथिंग इस तरह से। तो आप समझ गए होंगे, अगर बात हो रही है बिगर फिश टू फ्राई की, किसकी बात हो रही है सर? बिगर फिश टू फ्राई की। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका सिंपली मीन होगा कि आपके पास कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब जल्दी से दोनों से ईडियम्स का मीनिंग देखते हैं। पहला क्या था? 9 नंबर था कि विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जिसका मतलब क्या होता है? नॉट टेक समथिंग टू नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। और उसके बाद क्या लिखा है? बिगर फिश टू फ्राई, इसका मतलब होता है टू हैव मोर इंपॉर्टेंट और मोर इंटरेस्टिंग थिंग टू डू। ठीक है, अभी जैसे फेसबुक पे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑल्सो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑल्सो। जनरली टू का मीनिंग भी क्या होता है? भी। ऑल्सो का मीनिंग भी क्या होता है? भी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं क्लियर कर दूंगा आपके आगे अपकमिंग वाले वीडियो में, क्योंकि जैसे एक सीक्वेंस बना होता है ना, जैसे मैंने आज जो होमवर्क दिया इसको कल मैं डिस्कस करूंगा, और ये इसको अगर मुझे ऐड करना है तो पहले मैं ये आपको होमवर्क दूंगा, आप खुद से सोचो, फिर उसके बाद मैं इसको ऐड करूंगा। तो ये जो आगे वाला आने वाला सेशन है मैं उसमें इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑल्सो। चलिए होमवर्क देखते हैं। होमवर्क क्या दिया था? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड क्यू।
क्यू एंड क्यू के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले जो हमारा क्यू है CUE, इसका मतलब क्या होता है? अ सिग्नल फॉर एक्शन, एक्शन के लिए कोई सिग्नल देना, या अ वुडन रॉड, वुडन का कोई रॉड, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले क्यू का मतलब होता है अ लाइन ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों की कोई लाइन, और व्हीकल्स या फिर व्हीकल, गाड़ियों की कोई कतार या लाइन। जैसे धनंजय की बात करें तो जब हम ऊपर बात कर रहे थे तो धनंजय ने इसका एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्योंकि करंट सिनारियो से बहुत ही मैच करता है। अभी जैसे कोरोना वायरस के बारे में बातचीत चल रही तो उससे बहुत ही मैच करता है। तो वो वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग जल्दी से। ये है, क्या लिखा है? कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द मेन हॉस्पिटल्स। अच्छा, आपको एक बात और याद रखनी है कि हमेशा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द मेन हॉस्पिटल्स इन मुंबई, मतलब कस्तूरबा गांधी मुंबई का एक बहुत ही मतलब कि मेन हॉस्पिटल में से एक है। वेयर पीपल गेट ट्रीटेड, जहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है फॉर कोरोना वायरस से। बट पेशेंट आर फेसिंग प्रॉब्लम्स हियर ड्यू टू एक्सीडिंग क्यूज़ एट द हॉस्पिटल, लेकिन लंबी लाइन होने के कारण या लंबी कतार होने के कारण लोग हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और आपको कल का होमवर्क पता चल गया होगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था, क्या है डिफरेंस बिटवीन कर्व एंड कर्व। आपको सर होमवर्क में इसकी मीनिंग लिखनी है, एंटोनिम लिखना है, सिनोनिम्स लिखना है, और एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। जो आएगा, जो समझ में आएगा लिखिएगा, जो नहीं आएगा वो मैं तो हूँ ही बताने के लिए, ठीक है। तब तक सर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, ठीक है। कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग। थैंक यू सो मच।